हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब बढ़िया हैं। माई सेल्फ रेशमा देवानी। हम लोग कर रहे हैं 12th स्टेट बोर्ड का रिवीजन मैराथन में करंट हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है। हम लोग पढ़ रहे हैं ओसीएम सब्जेक्ट, उसका चैप्टर नंबर 5 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेक्चर और डिफरेंस बिटवीन का एक लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है। मैंने आपको बताया है कि ये चैप्टर से डिफरेंस बिटवीन फॉर श्योर आते हैं और जस्टिफाई आते हैं। तो अभी हम सीक्वेंस में डिफरेंस पढ़ते हैं। कल मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ई बिजनेस। आज का डिफरेंस बिटवीन है ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस। ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस क्या होता है वो पढ़ते हैं। याद रखिएगा, अच्छे से डिफरेंस बिटवीन एंड जस्टिफाई आपको करना है। बहुत जनरल सा चैप्टर है, मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये है आपका आज का टॉपिक के दर्शन कर लीजिए। हम लोग को क्या पढ़ना है, डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस। क्या क्या हेड पॉइंट्स रहेंगे, मीनिंग क्या होता है ई कॉमर्स और ई बिजनेस, व्हाट इज इट एक्चुअली ये है क्या, फीचर्स, कंसेप्ट, ट्रांजेक्शन, विच नेटवर्क इज यूज। इजी सा डिफरेंस बिटवीन है। अच्छा, पेपर में डिफरेंस बिटवीन जैसे 5 मार्क का आता है तो उसके लिए मैम कितने पॉइंट लिखने हैं आपको। 5 मार्क के लिए आप 6 या 7 पॉइंट्स लिखिए करेक्ट, तो आपको फिर 4.5 मार्क तक के मिल जाते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स इन्वॉल्व कमर्शियल ट्रांजेक्शन डन ओवर इंटरनेट। ई कॉमर्स का सिंपल सा मतलब है जितने भी कमर्शियल ट्रांजेक्शन मतलब पैसे से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं उसको बोला जाता है ई कॉमर्स। ई बिजनेस क्या होता है, ई बिजनेस इज कंडक्ट ऑफ बिजनेस प्रोसेस ऑन इंटरनेट। एक बिजनेस चालू करने के लिए जितने सारे प्रोसेस इंटरनेट पे होते हैं उसको बोलते हैं। तो देखिए, ये है आपका आज का टॉपिक के दर्शन कर लीजिए। हम लोग को क्या पढ़ना है, डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस। क्या क्या हेड पॉइंट्स रहेंगे, मीनिंग क्या होता है ई कॉमर्स और ई बिजनेस, व्हाट इज इट एक्चुअली ये है क्या, फीचर्स, कंसेप्ट, ट्रांजेक्शन, विच नेटवर्क इज यूज। इजी सा डिफरेंस बिटवीन है। अच्छा, पेपर में डिफरेंस बिटवीन जैसे 5 मार्क का आता है तो उसके लिए मैम कितने पॉइंट लिखने हैं आपको। 5 मार्क के लिए आप 6 या 7 पॉइंट्स लिखिए करेक्ट, तो आपको फिर 4.5 मार्क तक के मिल जाते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स इन्वॉल्व कमर्शियल ट्रांजेक्शन डन ओवर इंटरनेट। ई कॉमर्स का सिंपल सा मतलब है जितने भी कमर्शियल ट्रांजेक्शन मतलब पैसे से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं उसको बोला जाता है ई कॉमर्स। ई बिजनेस क्या होता है, ई बिजनेस इज कंडक्ट ऑफ बिजनेस प्रोसेस ऑन इंटरनेट। एक बिजनेस चालू करने के लिए जितने सारे प्रोसेस इंटरनेट पे होते हैं उसको बोलते हैं। तो देखिए, जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट समझाया मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस, तो ई कॉमर्स का सिंपल मतलब कमर्शियल ट्रांजेक्शन जहां सिर्फ पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, वो जितने ट्रांजेक्शन इंटरनेट पे हो रहे हैं उसको ई कॉमर्स बोला गया। ई बिजनेस थोड़ा बड़ा टर्म है। एक बिजनेस को सेटअप करने के लिए छोटे बड़े जितने प्रोसेस फॉलो होते हैं उन सारे प्रोसेस को मिलाकर किस में इंक्लूड करा गया, ई बिजनेस। तो आप बोल सकते हैं ई बिजनेस उसका एक पार्ट क्या है, ई कॉमर्स। ये भी एक सब पॉइंट है। ब्रॉडर व्यू, जैसे अर्थ एक पूरा ग्लोब है, उसमें हमारी एक सिटी उसका एक जस्ट पार्ट है अर्थ का। तो सेम वे ई बिजनेस एक ब्रॉडर टर्म है। ई बिजनेस का एक पार्ट क्या होता है, ई कॉमर्स। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, व्हाट इज इट, ई कॉमर्स इज सबसेट ऑफ ई बिजनेस। जो अभी समझा, ई कॉमर्स एक पार्ट है ई बिजनेस का और ई बिजनेस क्या है, सुपर सेट, ऊपर है उसके नीचे। तो मैंने आपको 2 पॉइंट समझाया बेटा, मीनिंग क्या होता है एंड व्हाट इज इट अगर नहीं समझा होगा एक बार वापस सुन लीजिए। बस मेन पार्ट और सब पार्ट है और कुछ नहीं। ठीक है, मेन है ई बिजनेस, उसका एक सब पार्ट क्या है, ई कॉमर्स, वही है सेकेंड पॉइंट। व्हाट इज इट, ई कॉमर्स इज सबसेट मतलब पार्ट, आप वहां पे नोट कर सकते हो ई बिजनेस। ई बिजनेस इज सुपर सेट मतलब ऊपर है, सुपर मतलब ऊपर, सबसेट मतलब नीचे। तो 2 पॉइंट हमारे कवर हो गए। थर्ड, फीचर्स। ई कॉमर्स जस्ट इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। प्योरली बस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड सर्विसेज हो रहा है तो उसको ई कॉमर्स, अपनी आसान लेमन लैंग्वेज में धंधा कर रहे हैं जो हम बिजनेस कर रहे हैं। बट ई बिजनेस क्या होता है, ई बिजनेस इंक्लूड ऑल काइंड्स ऑफ रीसेल एंड प्री सेल एंड पोस्ट सेल सर्विसेज। तो उसको अच्छे से समझे कि प्री सेल एंड पोस्ट सेल क्या। एक बिजनेस जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट है,
उसको तैयारी तो करनी पड़ती होगी ना, कि मतलब कौन से फोटोज अपलोड करने हैं, क्या सिक्योरिटी लगनी है, वेबसाइट कैसे बनाना है, ऑर्डर आएगा तो उसकी डिलीवरी कैसे करनी। तो ये जो सब प्लानिंग अरेंजमेंट ये सब कर रहे हैं, हम क्या पार्ट देख रहे हैं, हम अमेजोन की वेबसाइट पे गए, हमने ऑर्डर प्लेस किया, 3-4 दिन में हमारे घर आ गया। बट ऑर्डर प्लेस करना जब हमने शुरू किया, उसकी पहले तैयारी हुई होगी ना, वो पूरे फोटोज पोस्ट करना, सब डिस्क्रिप्शंस एंड ऑल लिखना, सेल्स पर्सन को अरेंज करना, डिलीवरी बॉय को अरेंज करना, इंजीनियर को अरेंज करना कि सब टेक्निकल बराबर है कि नहीं। बिफोर सेलिंग को बोला जाता है प्री सेलिंग, आफ्टर सेलिंग को बोला है पोस्ट सेलिंग। पोस्ट सेलिंग में ये भी आता है कि डिलीवरी होने के बाद रिटर्न कर दिया किसी ने या प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ गई, तो ये पोस्ट सेल सर्विस। तो ई बिजनेस में सब कुछ आता है, सेल करने के पहले और सेल करने के बाद का प्रोसेस। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट सुन लीजिए, मैंने बताया फीचर्स। ई कॉमर्स का सिंपल मतलब था जस्ट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बट ई बिजनेस का मतलब था बाइंग एंड सेलिंग का प्री सेल पहले की एक्टिविटी एंड पोस्ट सेल, वो भी काय में इंक्लूड होता है, ई बिजनेस। तो 3 पॉइंट हमने पढ़े, मीनिंग, व्हाट इज इट, थर्ड फीचर्स, फोर्थ कंसेप्ट। तो अभी आप बता सकते हैं ना, ई कॉमर्स बड़ा कि ई बिजनेस? ऑब्वियसली ई बिजनेस बड़ा, ई कॉमर्स क्या छोटा। तो अंग्रेजी भाषा में छोटा मतलब नैरोअर कंसेप्ट, बड़ा मतलब ब्रॉडर कंसेप्ट। ई कॉमर्स इज नैरोअर कंसेप्ट मतलब छोटा, एंड रेस्ट्रिक्टेड टू, सिर्फ उसका रेस्ट्रिक्शन है बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है तो वो ई कॉमर्स, पहले की बात की एक्टिविटीज वो हमको नहीं बताओ। ई बिजनेस ब्रॉडर कंसेप्ट दैट इन्वॉल्व सब, पहले मार्केट का सर्वे करना, सप्लाई चेन कैसे कैसे सप्लाई होगा, लॉजिस्टिक यानी ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट, यूजिंग डेटा माइनिंग, जितना डेटा आ रहा है वो सब चीजों को प्रॉपर सेव करके रखना, यूज करना, ये सब काम में आएगा ई बिजनेस। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ट्रांजेक्शन। अब एक कंसेप्ट है, हम पढ़ेंगे लेटर ऑन, बट अभी शॉर्ट में बता दे रही हूँ। जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट से मैं एज अ कस्टमर कुछ खरीद रही हूँ, तो ट्रांजेक्शन किसके बीच में हो रहा है, अमेजोन बिजनेस है, मैं क्या हूँ, कस्टमर, तो B2C। अब अमेजोन वाला ट्रांसपोर्टेशन अरेंज कर रहा है ताकि मेरे घर तक के सामान आए, तो अमेजोन वाला जब किसी ट्रांसपोर्टर को कांटेक्ट करता है, तो अमेजोन वाला भी बिजनेस पर्सन है, ट्रांसपोर्टर भी बिजनेस पर्सन है, तो वो ट्रांजेक्शन क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन की सर्विस ले रहा है, तो 2 ट्रांजेक्शन होते हैं। तो ये ट्रांजेक्शन का पॉइंट। कॉमर्स किसके बीच, बाइंग एंड सेलिंग सिर्फ किसके बीच में होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर, तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, इट इज मोर अप्रोप्रिएट इन B2C कंटेस्ट। वैसे ये डिटेल में एक आंसर है, वो मैं आपको लेटर ऑन पढ़ाऊंगी, अभी के लिए इतना समझिए। ई बिजनेस क्या होता है, इट इज यूज्ड इन द कंटेस्ट ऑफ B2B, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन। होप सो ये पॉइंट समझा। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, विच नेटवर्क इज यूज। अब कौन सा नेटवर्क यूज होगा, ई कॉमर्स, बाइंग एंड सेलिंग ओवर द ई का मतलब ही इलेक्ट्रॉनिक है, तो कौन सा नेटवर्क लगेगा अपन को, इंटरनेट। अब ई बिजनेस में क्या होता है, ई बिजनेस में बेटा 2 टर्म आती है, इंटरनेट तो रहता है बट इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट भी आता है। मैम ये कौन से वर्ड्स हैं, समझिए। ई बिजनेस कैन इन्वॉल्व द यूज ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट। थोड़ा मतलब जैसे हाई प्रोफाइल अगर आप जाएंगे तो समझेंगे, या सिंपल आप किसी बैंक में गए हैं, जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं लिंक होते हैं, आपको बोलते हैं कि ये चीज मैंने साइन कर ली, जाओ जाके उससे अपडेट करवा लो, वो उस पर जाते हैं तो वो सामने वाला अप्रूव करते हैं। विद इन बैंक जो नेटवर्क होता है ना, उसको बोलते हैं इंट्रानेट, मतलब बैंक के अंदर सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से लिंक है, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं जो, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा, इन सब के एम्प्लॉयज के कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, उसको बोलते हैं इंट्रानेट। एक्स्ट्रानेट मतलब रिलायंस की एक ब्रांच के कंप्यूटर दूसरे ब्रांच से कनेक्टेड, दैट इज एक्स्ट्रा। अब एक फटाफट क्विक रिवीजन करते हैं। हमने पढ़ा टॉपिक डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस। ई कॉमर्स का पहला मीनिंग क्या होता है, ई कॉमर्स का मतलब कमर्शियल ट्रांजेक्शन ओवर द इंटरनेट जो होते हैं उसको बोलते हैं ई कॉमर्स। ई बिजनेस पूरा कंडक्ट ऑफ बिजनेस प्रोसेस से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो ई बिजनेस। ई कॉमर्स क्या है, सबसेट, एक पार्ट है ई बिजनेस का। ई बिजनेस क्या है, सुपर सेट ऑफ ई कॉमर्स। फीचर्स, ई कॉमर्स जस्ट इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग का मतलब ई कॉमर्स। ई बिजनेस में सब कुछ आ जाता है, प्री सेल एंड पोस्ट सेल सर्विसेज। कंसेप्ट, ई कॉमर्स नैरो कंसेप्ट है, छोटा। ई बिजनेस ब्रॉडर कंसेप्ट है क्योंकि उसमें सब कुछ आता है, मार्केट सर्वे, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, सप्लाई चेन एंड सो ऑन। ट्रांजेक्शन, ई कॉमर्स कौन सा ट्रांजेक्शन करता है, बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C। ई बिजनेस कौन सा करता है, बिजनेस टू बिजनेस। लास्ट, ई कॉमर्स में कौन सी चीज आती है, मैंडेटरी इंटरनेट। ई बिजनेस में कौन कौन सी चीजें आती है, इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। अभी हम नेक्स्ट डिफरेंस में मिलते हैं।